जय श्री राम दोस्तों। राहु और केतु 1.5 साल के पश्चात राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि में अभी तक राहु देव मौजूद थे और केतु थे तुला राशि में। बहुत खट्टा मीठा अनुभव रहा मेष राशि या मेष लगन वालों का। मेष राशि में 1.5 साल राहु ने ज़्यादातर कुछ अच्छा परिणाम नहीं दिया, क्योंकि ये लगन में बैठने से, राशि के ऊपर बैठने से ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। समझ में नहीं आता, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते ऐसे। और कुछ दूरसंचार नेटवर्किंग टाइप की जो वस्तुएं हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल हैं, इनकी भी जो है खराब होने के चांसेस बने रहते हैं इस राहु के समय में। और इनकी जो पंचम दृष्टि थी मेष राशि वालों की, जो राहु लगन में बैठा हुआ था, पंचम दृष्टि से संतान पक्ष से भी इनको कुछ ना कुछ हानि, या जिनके संतान होने को थी उनमें जैसे मिसकैरेज टाइप की इस तरह की दिक्कतें, या जिनके बच्चे मौजूद हैं, एजुकेशन में हैं, स्कूल में हैं, उनके तरफ से कुछ ना कुछ खराब परिणाम जरूर मिले होंगे। जैसे कि पढ़ाई में बच्चों का मन ना लगना, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आना, एक तरह से फेल ही हो जाना, कृपांक के आधार पर आगे प्रोन्नति होना, इस तरह की चीज़ें। और इनकी सप्तम दृष्टि क्या कहते हैं कि वो तुला राशि पे पड़ रही थी राहु की। वहाँ पहले से ऑलरेडी केतु देव मौजूद थे। सप्तम भाव हमारी पत्नी का, हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारे स्वरोजगार का, हमारी पार्टनरशिप का। तो वहाँ से भी जो है, वहाँ वहाँ मित्र की राशि होने की वजह से तुला राशि में केतु देव हैं, राहु की दृष्टि होने से वहाँ कुछ ठीक कहना चाहिए कि वहाँ से कोई नेगेटिव ज़्यादा परिणाम नहीं आ रहे। और हाँ, इतना ज़रूर है कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से पत्नी के कहने में चल सकते हैं आप, या यूँ कहना चाहिए चले होंगे। पिछले 1.5 साल में अनुभव कीजिए, कुछ ना कुछ बातें उसकी पत्नी की तरफ से ऐसी हुई होंगी जो आप उनसे, उनकी बात को आप सही मानते होंगे। हाँ, ये ठीक कह रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ। अच्छा, नवम भाव आपके पिता का घर है, आपके भाग्य का घर है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि, जो कि नवम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ती है हमारी धनु, धनु का घर बनता है मेष राशि के हिसाब से नवम भाव। तो वह गुरु का घर होता है, वो पिता का घर भी है। और काल सर्प क्या कहना चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली में भी, उनकी कुंडली मेष लगन की ही बनती है, उनके हिसाब से भी राहु जो है धार्मिक स्थान पर उसकी दृष्टि थी। और आप देख सकते हैं उसका हमारे भारतवर्ष में कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, कुछ राजनीति के, धर्म के मामले में, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद या वगैरह। तो ये भी भारतवर्ष के अगर हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भी इसको बड़ी उठापटक देखनी पड़ी थी। और आपके कुंडली के हिसाब से नवम भाव पर, यानी कि पिता, धनु का घर जो है वो भी एक कहना चाहिए कि अग्नि तत्व ग्रह होती है धनु का घर, धनु का जो लगन है। और उस पर राहु की दृष्टि, वहीं कहीं ना कहीं पिता से भी आपके इतने ज़्यादा मतभेद तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत
मन में वहम की स्थिति रही जरूर होगी। और अब ये राहु आपके 12वें भाव में आ गए हैं। 12वें भाव में जैसे कि कोई एक विदेश जाने का भाव है, और यहाँ से आपके खर्चे को भी आपको लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बेहिसाब खर्चा करा सकता है राहु, और इसमें आपको सतर्क रहना है। और केतु आपके छठे घर में, रोग के घर में है। रोग, ऋण, शत्रु, तो ये स्थिति आपकी जो है पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगाम कसनी पड़ेगी। और इसकी पंचम दृष्टि जो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि माँ का घर होता है, और चौथा भाव मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए कर्क का बनता है, और राहु की इस पर दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ आपकी माता का स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसकी नवम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर, यानी कि अष्टम भाव अन्वेषक का, खोज का, और जैसे कि कोई स्टूडेंट हैं तो रिसर्च का, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये घर आपको ग्रेन दे सकता है। और ये घर जो है अष्टम भाव का, ये अपमान का, मृत्यु का भी है। अगर आपकी राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अगर कोई अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, अगर इसका मित्र है, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और केतु यहाँ पर छठे भाव में, केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, पर छठे भाव में थोड़ा सा ये है कि आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि गैस, एसिडिटी टाइप की इस तरह की चीज़ें, और कभी कभी रहस्यमयी बीमारी भी होती है जो कि समझ में नहीं आती डॉक्टर के भी, और वो जांच पे जांच कराते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब बात करें वृष लगन की, तो वृष लगन में कि राहु देव लाभ भाव में बैठे हैं, और केतु देव आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके संतान के भाव में। यहाँ अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी करने जा रहे हैं, आपकी कोई लव अफेयर चल रहा है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति पड़ सकती है। समझ में नहीं आ पाएगा कि हम इससे शादी हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनेगा, वहाँ पे आपको डिफीट खानी पड़ेगी। और इसकी जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि तो ये पंचम भाव बनता ही है, इसकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके छोटे भाई बहनों पर पड़ेगी, और अपने जैसे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे कुछ अलगाव टाइप की सी बातें हो सकती हैं। नवम भाव आपकी मैरिज लाइफ का है, वहाँ पे ज़रूर अड़चने आएंगी। वृष राशि वालों के लिए ये 1.5 साल जो है, अगर आप शादी नहीं हुई है तो आपको 1.5 साल हो सकता है वेट करना पड़े। और अगर आप वेट अगर नहीं भी कर सकते हैं, तो ज़रा सोच समझ के और माइंड को जो है बिल्कुल धैर्य रख के, और किसी एस्ट्रोलॉजर पर कुंडली दिखाकर ही ये शादी का करें। हो सकता है कि कोई गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे या पंचम भाव पे पड़ रही हो, तो उसका उस समय बस अच्छा परिणाम मिले, लेकिन ये राहु ब्रह्म की स्थिति पैदा करती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में यह है दसम भाव में राहुदेव 1.5 साल के लिए आ रहे हैं, और चतुर्थ भाव में केतु देव। यहाँ आपको माता और पिता दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए माँ के भाव में, चतुर्थ भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, जो कि
कहीं हम माँ की चीज़ को गहराई में हैं, कोई शब्द ऐसे हैं, माँ के पास कोई विचार ऐसे हैं जो इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और वो कह नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हों। और यहाँ पिता के धन की हानि भी दिखाई देती है दसम भाव में राहु के होने से। और अगर पंचम दृष्टि की बात करें राहु की, तो ये आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि ये वो कर्क का, आपका धन भाव कर्क राशि का बैठता है, शत्रु राशि का बैठता है। अगर वहाँ पे इसके कोई मित्र ग्रह हैं तो ठीक है, वरना ये धन का भी हानि या अनावश्यक खर्च या आवश्यक खर्च खर्च करा सकते हैं। और इनकी नवम दृष्टि रोग शत्रु पर पड़ रही है। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं होने पाएंगे कभी भी। राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी तो आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकते, परास्त हो जाएंगे, अपना सिर पटक पटक कर मार देंगे, मगर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कर्क राशि या लगन वालों के लिए ये पिता के भाव यानी कि मेष में राहुदेव, ओ सॉरी, मीन में राहुदेव आएंगे तो ये नवम भाव में बैठेंगे राहु। यहाँ से धार्मिक तीर्थ यात्रा की संभावना बनती है और पिता को कष्ट हो सकता है, या पिता से आपकी कुछ अनबन हो सकती है, पिता से विचार ना मिलना, इस तरह की बात है, या पिता के स्वास्थ्य में कमी। और ये आपकी पिता के अलावा ये आपकी भाभी, ये आपकी भाभी का भी घर बनता है। यहाँ उनसे नंद भाभी या देवर भाभी, इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है, आपस में अनबन दिखाई देती है। और इसकी पंचम दृष्टि आपकी लगन पर पड़ रही है। यहाँ भी आपको एक भ्रम की जैसी स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ आप शायद डिसीजन ना ले पाएँ कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है या गलत है। आपके कहना चाहिए कि जैसे अकल पे पर्दा पड़ना, ऐसा बोलते हैं ना मुहावरे में, उस तरह की चीज़ यहाँ हो सकती है। और आपकी नवम दृष्टि जो राहु की पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे पड़ने से आपके बच्चे से कोई रिलेटिव कोई भी चीज़ें हैं तो वहाँ आपको ये मदद करेंगे, क्योंकि नवम भाव जो है सॉरी कर्क लगन में पंचम भाव वृश्चिक का बैठेगा। और अगर मंगल की स्थिति आपकी अच्छी है तो ये आपकी संतान से, आपकी संतान के द्वारा लाभ या संतान को फायदा, संतान से रिलेटेड अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इन 4 राशियों या 4 लगन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि 4-4 करके 3 भागों में इसको 12 राशियों पर मैं ये वीडियो बनाकर ख़त्म कर दूँ, इस राहु और केतु की परिवर्तन, राशि परिवर्तन को। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी राशि और लगन का राहु, केतु, शनि, गुरु, इन सब की जो राशि परिवर्तन होगी, और बीच में अभी इनसे जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए काफ़ी टिप्स होते हैं, वो आपकी जानकारी के लिए मैं आपके सामने पेश करता रहूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आप ठीक लगता है तो अपने दोस्तों को के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर उनके उपयोगी हो, उनके काम की हो, या इन राशियों में उनकी बैठती हों, जैसे मेष, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये 5 राशियों के बारे में मैंने आज चर्चा की है। और देखिए अगली 2 वीडियो में शायद मैं इसको कवर कर लूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।